सेकेंड वर्ल्ड वॉर मानव इतिहास की एक ऐसी घटना जिसमें हजारों लाखों नहीं अपितु करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस महायुद्ध में 7 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिससे पूरे विश्व की जनसंख्या में 3% की गिरावट आई। इस युद्ध के दौरान लाखों यहूदियों को क्रूरता से मारा गया, जिस घटना को होलोकॉस्ट कहा जाता है। होलोकॉस्ट का शाब्दिक अर्थ है अग्नि को दी गई आहुति। ये एक ग्रीक वर्ड है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाजी जर्मनी का ज्यूज के प्रति किए गए अत्याचारों के बाद इसका अर्थ ही नाजियों द्वारा ज्यूज पर किए गए अत्याचार बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही इस दूसरे महायुद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस युद्ध का होना तय था। इसका कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ हुई वर्साई की अपमानजनक संधि। प्रथम विश्व युद्ध 2 गुटों के मध्य लड़ा गया था। पहला था सेंट्रल पावर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की और बुल्गारिया जैसे राष्ट्र शामिल थे। दूसरी ओर एलाइज पावर यानी मित्र राष्ट्र। इस गुट में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जापान, पुर्तगाल, बेल्जियम और ग्रीस जैसी शक्तियां शामिल थीं। यूएसए 1917 में मित्र राष्ट्र से जुड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर की हार हुई और इस गुट के सभी देशों को मित्र राष्ट्र के देशों से अपमानजनक संधियां करनी पड़ी। जर्मनी क्योंकि सेंट्रल पावर में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, इसलिए 28 जून 1919 को वर्साई में उसके साथ वर्साई की संधि की गई। और ये अन्य सेंट्रल पावर के साथ की गई संधियां हैं, जैसे ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि की गई, बुल्गारिया के साथ नेवली सुरसेन की संधि, हंगरी के साथ ट्रियानान की संधि और तुर्की के साथ सेबर की संधि की गई। आखिर वर्साई की संधि इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, जिसने दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की? ये पूरी तरह से जर्मनी के लिए अपमानजनक संधि थी। इसमें जर्मनी को सेना कम करने के लिए कहा गया और जर्मन सेना की अधिकतम संख्या 1 लाख तय की गई। जर्मनी को मित्र राष्ट्रों को 660 करोड़ पाउंड देने को कहा गया। एयरफोर्स और पनडुब्बे रखने का अधिकार भी समाप्त किया गया। अल्सास लॉरेन एक क्षेत्र था जिसे जर्मनी ने 1871 में फ्रांस से छीन लिया था। अब उसे फ्रांस को वापस करने के लिए कहा गया। जर्मनी के ईस्ट में पोलैंड नामक नया देश बनाया गया, जिसमें जर्मनी को अपना कुछ क्षेत्र पोलैंड को देना पड़ा। सार क्षेत्र, जो कि जर्मनी में एक कोयला क्षेत्र था, इस क्षेत्र की शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी 15 वर्षों के लिए राष्ट्रसंघ को सौंप दी गई। राष्ट्रसंघ यूएन की तरह ही एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था। इस सार क्षेत्र की कुछ खानें मुआवजे के तौर पर फ्रांस को सौंपी गई। राइनलैंड, जो कि जर्मनी का एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र में मित्र राष्ट्र की सेना 15 वर्षों तक रखने का फैसला लिया गया, ताकि जर्मनी अपनी सेना दोबारा तैयार न कर ले। अब इन्हीं सब बातों का बदला जर्मनी लेना चाहता था और इसमें आग में घी डालने का काम किया जब एडोल्फ हिटलर का उदय हुआ। अब 1939 का समय आ चुका था, जब विश्व दोबारा एक महायुद्ध का साक्षी बनने जा रहा था। इस युद्ध में भी 2 गुट शामिल थे। मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर जैसी बड़ी शक्तियां शामिल थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जहां मित्र राष्ट्रों में इटली और जापान भी शामिल थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दोनों शक्तियां दूसरे गुट में शामिल थे। इस युद्ध में दूसरे गुट का नाम था ध्रुवीय राष्ट्र यानी एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया और क्रोएशिया भी एक्सिस पावर में शामिल थे। जर्मनी तो मित्र राष्ट्रों से वर्साई की संधि का बदला लेना चाहता था, इसीलिए एक्सिस पावर में शामिल था। इटली इसीलिए शामिल था क्योंकि इटली में भी हिटलर की तरह ही एक तानाशाह बेनितो मुसोलिनी का शासन था। हिटलर की विचारधारा नाजीवाद और मुसोलिनी की विचारधारा फांसीवाद कहलाई। इन दोनों की विचारधाराओं में बहुत समानताएं थी, इसीलिए दोनों एक साथ थे। जैसे दोनों ही विचारधाराएं कम्युनिस्ट विरोधी सिद्धांतों में विश्वास रखती थी। दोनों विचारधाराओं में हीरोइज्म को बढ़ावा दिया गया और लोकतंत्र का विरोध किया गया। और जापान एक्सिस पावर में इसीलिए शामिल था क्योंकि जापान साउथ ईस्ट एशिया में अपना दबदबा चाहता था और इस वक्त इस क्षेत्र में ब्रिटेन और फ्रांस का अधिकार था। और ऑस्ट्रिया पर 13 मार्च 1938 को नाजी जर्मनी ने अधिकार कर लिया, जिस कारण ऑस्ट्रिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना चाहते हुए भी शामिल होना पड़ा और हिटलर का साथ देना पड़ा। ये युद्ध उस वक्त शुरू हुआ जब 1 सितंबर 1939 को हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा तो कर दी, लेकिन पोलैंड की मदद नहीं की और पोलैंड 1 महीने के अंदर ही हार गया। इसके बाद दोनों गुटों की शक्तियां आपस में लड़ने लगी। यूएसएसआर ने पूर्वी पोलैंड यानी वर्तमान यूक्रेन और बेलारूस पर अधिकार कर लिया और पोलैंड पर तो पहले से ही जर्मनी का अधिकार हो चुका था। इसके अलावा बाल्टिक राज्यों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर भी यूएसएसआर का कब्जा हो गया। हिटलर की सेना ने अप्रैल 1940 को डेनमार्क और नॉर्वे पर भी अधिकार कर लिया।
हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे पर अभियान का नाम ऑपरेशन वेसरबंग दिया था। डेनमार्क ने तो सीधे आत्मसमर्पण कर दिया और नॉर्वे में जर्मनी की जीत का सबसे बड़ा कारण था नॉर्वे के फांसीवादियों का सहयोग। नॉर्वे के इन फांसीवादियों को क्विंसलिंग कहा गया, जिसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो दुश्मन का साथ दे और विदेशी शक्ति को अपने देश पर अधिकार करने में सहायता करे। अब इन दोनों देशों को जीतने के बाद जर्मनी ने बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस पर हमला किया। बेल्जियम और नीदरलैंड ने कुछ ही दिनों में आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बीच अब फ्रांस में प्रधानमंत्री को बदला गया। दलादियार की जगह पोल रेनो को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोल रेनो की कैबिनेट चाहती थी कि जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण किया जाए। इसके बाद 9 जून 1940 को फ्रांस की सरकार ने पेरिस खाली कर दिया और 14 जून को पेरिस पर जर्मनी का अधिकार हो गया। अल्सास लॉरेन क्षेत्र, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने मजबूरी में फ्रांस को दे दिया था, उस पर दोबारा जर्मनी का अधिकार हो गया। और अब बारी ब्रिटेन की थी। जर्मनी ने इसे ऑपरेशन सी लॉयन का नाम दिया। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच इंग्लिश चैनल की वजह से जर्मनी ने ब्रिटेन पर हवाई हमले किए। जर्मन सेना रात केस में हमला करती थी और जवाब में ब्रिटेन ने भी रात केस में हमले शुरू किए, लेकिन दोनों ही देशों को कोई सफलता नहीं मिली। इस वक्त तक ब्रिटेन में भी सत्ता पलट चुकी थी और चैम्बरलिन की जगह चर्चिल प्रधानमंत्री बन चुका था। 27 सितंबर 1940 जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। संधि में कहा गया था कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो अन्य 2 देश उसकी मदद करेंगे। यही वो समय था जब जापान प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल हुआ। इसके बाद युद्ध चलता रहा और जून 1941 तक जर्मनी और इटली ब्रिटेन और रूस को छोड़कर पूरे यूरोप को जीत चुके थे। ब्रिटेन पर पहले ही जर्मनी ऑपरेशन सी लॉयन चला चुका था, लेकिन इसमें दोनों ही देशों को कोई सफलता नहीं मिली। हिटलर का मानना था कि उसका वास्तविक युद्ध यूएसएसआर से होगा। हिटलर यूएसएसआर के यूराल पर्वत के वेस्ट को जीतकर जर्मन नस्ल के 10 करोड़ लोगों को बसाना चाहता था। यूएसएसआर पर ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बारबरोसा। 22 जून 1941 को जर्मन सेना कीव और मॉस्को की ओर आगे बढ़ी और सोवियत सेना लगातार पीछे हटती रही। जर्मन सेना का कीव, स्लोमेंस्क और ओडेसा पर अधिकार हो गया। इसके बाद शीत ऋतु शुरू हुई और टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे आ गया। जर्मन सेना ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सोवियत सेना ने इसका फायदा उठाते हुए जर्मन सेना को मॉस्को से खदेड़ दिया। 1941 तक तो यूएसए युद्ध से बाहर रहा। यूएसए हथियारों की सप्लाई ब्रिटेन को करता था, इसीलिए धीरे धीरे ब्रिटेन के प्रति यूएसए का समर्थन बढ़ता गया। और इसी बीच यूएसए की संसद में एक कानून पास किया गया, जिसके तहत यूएसए के राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई कि वो किसी भी ऐसे देश को उधार पर हथियार दे सकता है जिसकी रक्षा को यूएसए की रक्षा के लिए इम्पोर्टेंट समझा जाए। इसके बाद यूएसए बहुत अधिक संख्या में ब्रिटेन को हथियारों की सप्लाई करने लगा। अगस्त 1941 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बीच में एक मीटिंग हुई, जिसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जानते हैं। इसमें नाजी जर्मनी के अत्याचारों को समाप्त करने की बात की गई थी। अभी भी यूएसए प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। इस वक्त तक जापान में नई सरकार आ चुकी थी, जिसका जनरल हिदेकी टोजो था। जापान के विमानों ने यूएसए के हवाई द्वीप में पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस घटना में यूएसए के 2000 से अधिक सैनिक मारे गए। 8 दिसंबर 1941 को यूएसए ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान भी इस वक्त तक बहुत शक्तिशाली हो चुका था। उसने फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर और थाईलैंड पर अधिकार कर लिया था। 1942 के वर्ष में युद्ध सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच लड़ा गया। जुलाई 1942 में जर्मन सेना स्टालिनग्राद, जिसे वर्तमान में बोल्गाग्राद के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंच गई। नवंबर तक यानी शीत ऋतु तक यूएसएसआर की सेना ने जर्मन सेना को स्टालिनग्राद में चारों ओर से घेर लिया। जर्मन सेना के कमांडर जनरल पॉल्स ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सेना ने दोबारा 1941 वाली गलती की। जर्मन सैनिक फ्रॉस्ट बाइट के शिकार हो गए, यानी वे अत्यधिक सर्दी को सहन नहीं कर पाए और 3 लाख जर्मन सैनिकों की मृत्यु हो गई। अभी तो जर्मन सेना हार गई, लेकिन इसके बाद एक और लड़ाई हुई, कुर्स्क की लड़ाई। 1942 में जब जर्मन सेना स्टालिनग्राद से पीछे हट गई तो जर्मन सेना ने फिर यूएसएसआर पर हमला किया। यूएसएसआर ने ब्रिटेन और यूएसए से जर्मनी पर हमला करने का अनुरोध किया, लेकिन ब्रिटेन और यूएसए ने ऐसा नहीं किया। हालांकि फिर भी इसमें यूएसएसआर की जीत हुई और जर्मनी के 5 लाख सैनिक मारे गए। इटली में मुसोलिनी को भी 1943 तक बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद जर्मन सेना कमजोर पड़ने लगी और उसका अंतिम आक्रमण बेल्जियम के ऑर्डिनिस क्षेत्र पर था, जहां वल्स की लड़ाई हुई। मुसोलिनी को मृत्युदंड दे दिया गया और हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर दी और अब केवल जापान बचा था। अगस्त 1945 में जापान पर परमाणु हमले के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया।